बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो मुशर्रफ। आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर सलीम राव साहब जो कि सदर पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी हैं, साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे अपने इस मेरे प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर के हवाले से, जिसने ये एक बढ़ती ऐसी लहर है जिसने ख़तरनाक केसेस में इजाफा कर दिया है। और अफसोस की बात यह है कि बच्चों तक में अब कोरोना वायरस की जो शरह है वो पाई जा रही है और वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो हमारी आपसे अपील है, तमाम नाज़रीन से अपील है कि आप लोग कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, सख्ती से अमल दरामद करें ताकि जानों का ज़िया ना हो सके, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, जैसे कि PDM की तहरीकें किस तरह चलने वाली हैं और आगे रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, उसमें ज़कात का सिलसिला भी चलेगा, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का जो स्टेट ऑफ बैंक है उसको बेचा जा रहा है और बेच दिया गया है, तो इसका क्या असर होने वाला है। कि पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहते हैं, शुमाली पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, क्या ये होने जा रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, किस दहाने पर जा रहे हैं। साथ ही साथ हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़त के जवाबी ख़त के हवाले से भी बात करेंगे जो उन्होंने मोदी सरकार के लिए लिखा है। इसके साथ हम कुछ महंगाई के बात करेंगे, साथ ही साथ करप्शन पे भी बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि हम सबको पता है कि अब पाकिस्तान पर जो महंगाई का ये वक्त है ये इंतहाई मुश्किल वक्त है आप सबके लिए। तो इस पे हम अपने एनालिस्ट से और साथ ही साथ डॉक्टर सलीम राव साहब भी मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर के हवाले से। सबसे पहले मैं सवाल करती हूँ डॉक्टर सलीम राव साहब आपसे, आप बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब खतरनाक जो है इसके इन केसेस में इजाफा हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आवाम को गाइडलाइन देना चाहते हैं कि बच्चों तक में आना शुरू हो गया और हमने देखा कि अब 100 अमवात हुई हैं एक दिन में और ये सूरत हाल सही नहीं जा रही, अबतर होती जा रही है, आप क्या कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, कोरोना वायरस सांस के ज़रिए फैलती है, तो इसमें सबसे अहम चीज़ है कि मास्क पहने। और जब ये सिचुएशन आ जाए कि बच्चों में भी जा रहा है तो घरों में भी लोग थोड़ा बहुत इसका बच्चों से फासला भी रखें, मास्क भी पहने अगर हो सके तो, वरना इतना ज़रूर करें कि घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। किन लोगों से मुलाकात होती है, किन से वो जरासीम लेते हैं, वायरस लेते हैं, फिर आके घर देते हैं, तो इन चीज़ों में एहतियात की जाए और डिस्टेंस भी रखें, मास्क भी पहने, तो फिर इस मर्ज़ के, इस वबा के फैलने का इम्कान बहुत कम रह जाता है। तो इस चीज़ पे एक तो ये कि अवाम खुद भी महसूस करे इसको और अमल करे, और ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि हुकूमत इस पे सख्ती से अमल करवाए। और अगर पकड़ धकड़ से काम करना चाहें तो ऐसा थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इसको कैमरों के ज़रिए और ट्रैफिक पुलिस वाले कैमरों के ज़रिए भी और दूसरी पुलिस के कैमरों के ज़रिए भी और पब्लिक को भी इन्वॉल्व करें कैमरों के ज़रिए। इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अस्पतालों में ही आपने देखा कि 70 से ज़ायद बच्चों में कोरोना वायरस पाया गया, तो उधर कैसे ऐसे SOPs होने चाहिए जो वहां से ही रोकथाम का जरिया बने? अच्छा, देखिए, जो जहां फैल गया अब उसको रोकने के लिए एक ही फार्मूला है कि डिस्टेंस करें, उनको आइसोलेट करें। हाँ, बच्चों को आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं बच्चों से औरों को लगेगा, तो बच्चों को भी आइसोलेट करना पड़ेगा। और माँ भी अगर मास्क पहन लेगी तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पहन लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि छोटे बच्चों को मास्क पहना दें, लेकिन जो करीब जाते हैं वो मास्क पहन लें, तो बच्चों से भी मर्ज़ फैल सकता है। दूसरा ये कि पब्लिक के लिए हुकूमत को जो करना चाहिए, और दूसरे मुल्कों में है, अगर कोई मास्क उतार दे लाखों रुपये जुर्माना होता है। हमारे यहाँ अगर कोई मास्क उतारे तो उसकी तस्वीर पहुँच जानी चाहिए और नादरा के ज़रिए उसको फ़ाइन आ जाना चाहिए। तो इस तरह से ख़जाना भी बढ़ता है और आपका जुर्म भी कंट्रोल होता है। सही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राजा रियाज सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है, कोरोना एक इन्फ्लुएंजा की बिगड़ी हुई शक्ल है जी। आज से तकरीबन एक सदी होने को आई है जब ये इटली में एक कोरोना नामी, इसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा कि ये कोरोना नामी गांव था। जैसे यहाँ ताजपुरा नहीं हम कहते हैं, वहाँ कोरोना क्राउन को कहते हैं, ताज को, उससे मुशाबा। तो वहाँ उस ज़माने में बहुत तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जानें गंवा बैठे थे। और वहाँ इसकी जो मैं समझता हूँ कि जो बेहतर जो शक्ल है, वहाँ एक 70 साल आदमी जो था उसने अपने आप को ना सिर्फ इस वबा से बचाया बल्कि वो ज़िंदा भी रहा और काफ़ी देर ज़िंदा रहा। उसने जो इसके मुतालिक उस वक्त बताया था कि जो आदमी सुबह जल्दी उठता है
रात को जल्द सो जाता है और सुबह उठकर वर्जिश करता है, उसे ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये उसी की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। मैं यही आपसे जानना चाहती थी कि आप हमें बता दें कि कोरोना वायरस कैसे, इसका फैलाव कैसे हुआ, ये कैसे आया और इसका क्या एक मकसद है भेजने का, क्या इसकी यानी एक हिस्ट्री भी बताएं हमें। इसकी हिस्ट्री मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लीबिया के साबिक हुक्मरान थे, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में 24 सितंबर 2009 को एक तकरीर की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो खुफिया ताकतें हैं ये खुद ही वायरस बनाती हैं और फिर इसे खुद ही फैलाएंगी और फिर खुद ही उसका ये ढोंग चाहेंगी कि हमने इसका हल निकालने में हमें वक्त लग रहा है, हमें दिक्कत आ रही है, हमारे अरबों डॉलर लग रहे हैं, और बाद में खुद ही ये उसकी दवाएं तजवीज़ करेंगी और फिर अपनी ही कंपनियों के ज़रिए वो दवाएं बेचकर अरबों डॉलर खरबों डॉलर कमाए जाएंगे उसके लिए चाहे इन्हें इंसानी जानों से खेलना ही क्यों ना पड़े। तो इसका प्रायर एक हिस्ट्री है। और वैसे भी एक इकबाल राज साहब की एक किताब है कि दजाल और फिर मैसन जी, वहाँ वो आप पढ़ें तो उसमें भी इसके बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जी कि किस तरह जो खुफिया ताकतें हैं वो बीमारियां फैलाएंगी। आपने देखा आपसे पहले जो है और भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं, अब उनका जिक्र भी नहीं किया जाता जी। जैसे डेंगू आया था, आपके लीवर की प्रॉब्लम जो हुई थी, हालांकि ये अब तो यानी मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो अदारे हैं वो तो ABC तक अभी अड़े हुए हैं और हिंदुस्तान में तो F तक जो उसकी किस्म थी उसका भी इलाज होता था पुराने ज़माने में जी। आज भी हमारी बहुत सारी अद्वियात जो है हर्बल अद्वियात जिनसे उनको बड़ी नफरत है जी, क्योंकि वो उनको पैसे का जरिया नहीं बनती और हिंदुस्तानी या और जो प्रायर हमारी जो तहजीबें हैं उनके यानी कि ज़्यादा बाइलम होने का हवाला देती हैं जी। तो ये उनको तो किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं ना करते, ये अपने आप को बालादस्त कहते हैं, हमारा इल्म बालादस्त है, जबकि हमारा कुरान मजीद कहता है तुमसे पहली जो कौमें थी वो ज़्यादा ताकतवर थी, ज़्यादा बाइलम थी। हम तो मैं तो ये कंट्राडिक्शन सामने आ रहा है बिल्कुल। अब आप ये देखें ये कोरोना जो है ये भी उसी की एक शक्ल है, ये इंसानों पे कंट्रोल चाहते हैं जी। ये हमारा मीडिया जो है मैं समझता हूँ ये भी इसमें कसूरवार है, ये भी इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। जैसे कि अब आपने कहा जी बच्चों में चला गया, 9 मौलूद बच्चों में चला गया जी। भाई ये क्या, मुझे तो समझ से बाहर है कि यार ये कैसे आ रहा है, ये कौन सी किस्म है, ये कैसे बढ़ जाती है जब इस पर पूरी दुनिया में SOPs पे अमल हो रहा है, वो अलग बात है। आप देखें यूरोप में भी सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, इधर हमारे तो नहीं इतना रखा जाता, हालांकि हमें तो हुक्म है कि सफाई निस्फ़ ईमान है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जब आप गंदगी फैलाएंगे तो उससे बीमारियां भी आएंगी, लेकिन ये ऐसी बीमारियां जिससे इंसानी जाने इस तरह खौफजदा कर दिया गया इंसानों को कि वो भी मरा, दूसरा भाई बहन से नहीं मिल सकता, बाप से बेटा बाप से नहीं मिल सकता, एक दूसरे से फासला रखो। तो ये मैं समझता हूँ ये वो उनका पुराना असूल जो है कि इनको तन्हा कर दो, तन्हा ये अपनी ज़िंदगी गुजारें और जो हम कहें वो उस पर अमल करें जी। वरना आप देखें कोई मज़हब जो है वो बीमारी फैलाने का नहीं बल्कि बीमारियों को ख़त्म करने का बायस बनता है जी। आई इसलिए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनके हाथ के ज़रिए अल्लाह ताला ने शफा रखी, वो जिस पर हाथ फेरते थे, जो कोड़े जो उस ज़माने में इलाज नहीं होता था जिनका, आप हाथ फेरते थे तो वो सही हो जाते थे। इसी तरह बात अखलाकियात की कमी इंसानियत में तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और आपने खुद कहा कि मैं लोगों को अखलाक सिखाने के लिए आया हूँ, मैं तहजीब सिखाने के लिए आया हूँ, मैं उनका अखलाक बेहतर करने के लिए आया हूँ। तो सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान हो रहा है वो अपनी तालीमात पर ना अमल करने से है। आपने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और इसकी अहमियत कैसे उजागर की जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी हमारे ही मुल्कों में पाई जाती है जी। हम बतौर मुसलमान जो हैं जब तक दुनिया के लिए मॉडल रहे, हम हुक्मरान रहे, हमने दुनिया पे हुकूमत की, लेकिन जब हमने वही आते अपना ली जो हमसे पहली कौमों ने अपने ज़वाल में अपनाई थी तो हमारा भी ज़वाल शुरू हो गया सही। और आज हालत ये है कि हम दुनिया की, मेरे ख्याल में अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो नहीं है ज़ाती, लेकिन तजिया के तौर पर
कि हम सबसे थर्ड क्लास नेशन बन गए। हमने इस्लामी नजरियाती असूलों को नहीं देखा, ना उनको अपनाया है, ये आप कहना चाह रहे हैं। और ये बात हकीकत भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कराची की सूरत हाल देख लें, अब लाहौर भी वैसा होता जा रहा है। देखिए आपके जो नदी नाले दरिया सारी गंदगी भर गई है, तो साफ पानी आप होगा नहीं तो आप कहाँ से पिएंगे? जी। बीमारियां जब आप खुद घरों में आपने इतने कंजस्टिस माहौल बना लिए हैं, माहौलियात से आपकी दुश्मनी है, आपने उसके लिए कोई काम नहीं करेंगे तो लाजमी बात है कि गंदगी से बीमारी ही आएंगी। जी, जैसे कि इमरान खान साहब ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी चलाई हुई है और लोग दरख्त लगाते भी हैं, लेकिन इसका भी एक मजाक भी बनाया गया कई जगहों से, तो दरख्त या जो भी पौधे लगाए गए वो उखाड़ दिए गए कि भाई ये क्यों लगाया जा रहा है, ये क्या भाई काम करने वाला है। मजाक को आप साफ रखेंगे तो कुछ होगा ना माहौल। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर कोई हुकूमत में या हुकूमत से बाहर अगर कोई पहला अच्छा काम किया ना, जो अच्छा काम लफ्जों में हुआ नहीं है लेकिन जो भी हुआ है यही था माहौल के ऊपर काम करना। मैं इमरान खान साहब को 1987 या 88 में एक इनका इंटरव्यू था, कासिम शाह साहब होते थे सुबह सरहद में, उस वक्त सुबह पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, उनका सुबह सरहद नाम था जी। तो वहाँ के वो जंगलात के वजीर थे और खान साहब जो कि शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, जो अक्सर उन इलाकों में शिकार के लिए जाया करते थे। तो उस ज़माने में जंगलात की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही थी, तो मैंने खान साहब को अपनी आंखों से रोते हुए देखा है कि ये जंगलात तबाह कर रहे हैं, ये जंगलात को बर्बाद कर रहे हैं। समझे, ये जंगलात मैं समझता हूँ उनका हमेशा से इन इलाकों पे शौक रहा है और वो चाहते हैं ग्रीन पाकिस्तान हो जी। लेकिन अब अपनी हुकूमत में आके वो जिस शदोमत से उन्हें चाहिए था करना, वो शोमी किस्मत वो नहीं ऐसा कर सके। बात यह है कि जब आप अपने मुल्क को ग्रीन नहीं बनाएंगे, जब आप अपने मुल्क के पानी को साफ नहीं रखेंगे, अपने दरियाओं को साफ नहीं रखेंगे, अपने नदी नालों को साफ नहीं रखेंगे, तो आप बेहतर सेहत कैसे हासिल कर पाएंगे? और दवाइयाँ, मुसलसल दवाइयाँ, ये जो मगरिबी तरीका इलाज है इसमें यही है कि ये दवाई आप शुरू कर लें और सारी उम्र खाते रहें, ये दवाई शुरू कर लें आप सारी उम्र खाते रहें। जबकि जो तिब्ब इस्लामी और तिब्ब यूनानी जो था या उससे और भी जो तरीका इलाज है उनमें ऐसा नहीं है, ऐसे ही है। वो प्योर क्योर है, सही, उनसे इलाज होता है जी। सिर्फ वक्ती तौर पर दवाई को दबाया नहीं जाता, हाइपरटेंसी से दवाई को उनको मर्ज को दबाया नहीं जाता, क्योंकि जब आप दबाएंगे तो जब आएगा तो बहुत ज्यादा उभर के आएगा जी। जैसे आप टीबी देख ले, फिर देखें टीबी जो है अब मुख्तलिफ शक्लों में आ गई है, हड्डियों में आ गई है, दिमाग में आ गई है। तो ये इससे आप टीबी अस्पताल जो है जी। ये गुलाब देवी, वहां जाकर आप देखें, आप हैरान होंगी कि यार ये कैसा मर्ज जो है टीबी किधर शक्ल इख्तियार कर गई। तो ये वही है। सर, आपको नहीं लगता कि जो हमारी खुराक है वो भी सही नहीं है? लाइक हमारी तरफ की जो अच्छी खुराक होती है, जो हमारी अच्छी पैदावार है, वो बाहर भेज दी जाती है और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के अवाम है उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, तो खुराक का एलिमेंट नहीं होगा इसमें? नहीं, ये खुराक तो मैं समझता हूँ पहला नंबर है जी। अगर इंसानी जिस्म को जिंदा रहने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है जी, बिल्कुल। अगर अच्छी खुराक देंगे तो आपके लोगों की औसत उम्र ज़्यादा होगी। अगर आप उन्हें सेहतमंद सरगर्मियाँ देंगे तो उनकी औसत उम्र ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हेल्दी जो है महसूस करेंगे और ज़्यादा होंगे। और हमारे लोग जफाकश थे, मैं थे का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हमसे पहले नस्लें थी वो देखें कितनी मजबूत थी जी। वो तो जब डेथ के करीब होते थे तब भी 10-10 साल निकाल जाते थे जी। बिस्तरे मर्ग पर भी इतना टाइम गुजार जाते थे जी। तो अब तो हमारी औसत उम्र 40 साल के तकरीबन हो गई। तो आप इससे आप सोचें कि ये सारा जो है ये खुराक में हम अच्छी अज़ा इस्तेमाल नहीं कर रहे जी, बिल्कुल ऐसा है। दुनिया में आप देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें बताता है कि दुनिया में जितनी भी कौमें बर्बाद हुई उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो हज, उम्रा, रोज़ा, नमाज, ज़कात या किसी ऐसी वजह से बर्बाद हुई हो। सही। वो जब भी बर्बाद हुई है हकूकुल इबाद की वजह से बर्बाद हुई है, मिलावट की वजह से बर्बाद हुई है, रिश्वतस्तानी की वजह से बर्बाद हुई हैं, लोगों का नाजायज़ माल जो है नाजायज़ तरीके से खाने से बर्बाद हुई हैं, कम तोलने पर बर्बाद हुई हैं। ऐसी कोई कौम का मुझे आप एक भी हवाला दे दें कि जो इस वजह से बर्बाद हुई हो। हमारे पास तो है भी इतना खूबसूरत दीन इस्लाम है और हम इतने बदकिस्मत में कहती हूँ कि हम खुद से उसको
इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन असूलों को अपनी ज़िंदगी में शुमार नहीं करते हैं, सिर्फ नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए आज हमारे पाकिस्तान में ऐसा हाल हो रहा है हमारे साथ। तो आवाम से यही अपील करते हैं कि आप इस्लामी नज़रियाती तमाम इन चीज़ों को लेकर चलें और सफाई निस्फ ईमान है, इसका ख़ास ख्याल करें। अब मैं डॉक्टर सलीम राव साहब की तरफ चलती हूँ। सर, आपकी एक पार्टी है जो आपकी मुहाफिज पार्टी है, आप देखेंगे इतनी पार्टीज़ आई हैं, सबने वादे किए, दावे किए, और हर कोई यानी हमें आवाम को एक ख्वाब दिखाते हैं कि हम आएंगे इक़्तिदार में, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने हर पार्टी को देखा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुस्लिम लीग काफ हो, कोई भी पार्टी हो, ये तहरीक इंसाफ आई है, PTI। अब आपकी जो पार्टी है, आपका क्या मंशूर है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग भी दावे और वादे ही करेंगे और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करके देंगे आवाम को? जी देखिए, अभी आपने बात की कि हमारा मज़हब कितना अच्छा है जी, और कितनी खैर है इसमें और हमें अपनाना चाहिए। तो एक तो होता है कि लोग वॉलंटरीली किसी रास्ते को अपनाएं, जी, और दूसरा होता है जो उससे भी ज़्यादा अहम है, वो है कि सरबराहान कौम को उस रास्ते पे लेके चलते हैं लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए। तो इस तरह से दो चीज़ें हैं, अखलाकियात, उसके लिए तरबियत करनी पड़ती है और हम भी कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी जो बात है कि बाई फोर्स किया जाए, हुकूमत के ज़रिए किया जाए, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में किसी ने ज़कात देने से इनकार किया तो आपने जंग भी की और ज़बरदस्ती ज़कात ली। जी, आज पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में एक भी मुल्क बता दें जहाँ पे खिलाफत राशिदा की तरह ज़कात का निज़ाम हो, या आप सल्लम के दौर में जो निज़ाम था ज़कात का उस तरह से हो। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस्लाम के, कुरान के उन असूलों को छोड़ दिया, मईशत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी दीन में भी मज़हब में भी मईशत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए हदीस पाक में है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो मईशत को सबसे पहले मजबूत किया जाता है। अब मईशत का निज़ाम, ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम हमारे यहाँ दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों की ज़िल्लत और रसवाई तो एक उनका मुक़द्दर होना ही है। जी। अब बात यह कि बाकी सियासी जमातें और बाकी मजहबी सियासी जमातें और हमारी जमात, देखिए कोई भी जमात हो, देखना पड़ता है कि कौल और फेल में क्या तजाद है। अब जितनी सियासी जमातें हैं, पब्लिक की, अवाम की हमदर्दी के नारे लगाती हैं, चांद तारे सब कुछ तोड़ के ले आएंगे उनके लिए, लेकिन फिर लूट मार करके और उनका क्या हाल बना देती हैं। जी। तो जब कौल और फेल में तजाद होता है तो उसमें तबाही है। सही। इसी तरह हमारी अगर मजहबी जमातें सियासत में आती हैं और जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहती हैं, अभी तक वो आ नहीं सकी इसलिए वो निज़ाम नहीं लाई, तो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो इक़्तिदार में आएंगी तो क्या करेंगी ये देखा जाएगा बाद में। अब वो इक़्तिदार में कैसे आएंगी, तो उन्हें कम्पीट करना है, जमहूरियत है यहाँ पे कोई और निज़ाम नहीं आ सकता, लिहाजा जमहूरियत में उन्हें कम्पीट करना है दूसरी पार्टियों के साथ, तो उन्हें पब्लिक के साथ वो रिलेशन बनाना पड़ेगा जो उन दूसरी जमातों से ज़्यादा मजबूत रिलेशन हो, वोट बैंक उनका ज़्यादा हो, तो वो फिर आएंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर मजहबी जमातें आएंगी तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अब हमारी जमात हमने क्यों अलहदा बनाई है, मजहबी जमातों में क्यों शामिल नहीं हुए, तो देखें फ़र्क होता है, नज़रियात का भी फ़र्क होता है, रवैयों का भी फ़र्क होता है। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है इल्म व हुनर की तरफ, इसलिए हमने एक फाउंडेशन भी बना रखी है, इल्म व हुनर फाउंडेशन। तालीम सबसे अहम चीज़ है, हुनर सबसे अहम चीज़ है, मईशत सबसे अहम चीज़ है, रोज़गार सबसे अहम है, सनत और टेक्नोलॉजी सबसे अहम चीज़ है। तो इसलिए मैंने उस पैटर्न पे ही पहले NGO चलाई है, फिर एक जमात बनाई है, और ये जमात क्या करेगी, सबसे पहला काम यही होगा कि पूरी कौम के हर बच्चे को हमने तालीम के दायरे में लाना है, और ये विद इन डेज होगा, महीना 2 महीने की बात है। इमरान खान साहब ने भी 100 दिन का टाइम लिया था और कहा था कि मैं इसमें सब कुछ बदल के दिखाऊंगा। अब आप भी कह रहे विद इन डेज होगा। सर देख लें, जिस तरह का वादा करते हैं ना, दावा करते हैं, फिर उसे मुकम्मल भी करके दिखाना पड़ता है। देखें, एक लाहे अमल, एक तरीकाकार प्लानिंग ज़हन में होती है। अब एक सोशल वर्कर, एक NGO चलाने वाला लोग आदमी ये कह सकेगा कि ये काम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी की समझ में वो बात नहीं आएगी। इस वक्त हम 2500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं फ्री में, और उसमें रस्मी तालीम भी है और टेक्निकल एजुकेशन भी है। तकरीबन 20 लाख महीने का खर्चा है वो। अब वो सारा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक डोनेशन से आ रहा है, ज़कात से आ रहा है। तो अगर हम ही इतना कर सकते हैं पावर के बगैर, तो जब पावर में हो एक DC के ज़रिए आप उस ज़िले के तमाम देहातों को, शहर के महलों को उस DC के ज़ेर इंतज़ाम सोशल वर्कर्स के लिए NGOs बना दें, उनकी लोकल रजिस्ट्रेशन हो यूनियन काउंसिल में, उन्हें लाहौर ना आना पड़े,
तो वो हर गांव की अपनी एक एनजीओ हो छोटी सी, जो उसी गांव के फंड्स उसी गांव में इस्तेमाल करे। तो मस्जिदों में बिठा के पढ़ाएं, किताबें बहुत सस्ती हैं और टीचर्स की तनख्वाहें देहातों में बहुत कम है। आप हर बच्चा बच्ची का इंतजाम कर सकते हैं बगैर गवर्नमेंट के एक पैसे के। अब उसमें आप जब इंतजामात कर देंगे तो फिर लाजिम है कि बजरिया पॉलिसी, अगर किसी का बच्चा नहीं जा रहा तो वो जाएगा उसमें, आपकी 100% कौम तालीम के दायरे में आ जाएगी। काम मुश्किल नहीं है, नीयत चाहिए। उसके बाद हुनर के भी इसी तरह से इदारे बनाएंगे। और मैं कहता हूं जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपकी कौम में डोनेशंस देने वाले इतने लोग हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है और कोई कमी किसी चीज़ की रह नहीं जाएगी। अब उसके बाद असल जो चीज़ ये सारे काम करने के लिए वो है लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, कि आपके डीसी, आपकी ब्यूरोक्रेसी काम करे। वो काम करेगी जब उसको एतमाद में लिया जाएगा, उस पर एतमाद किया जाएगा, उसको टास्क दिया जाएगा। इस वक्त तो सारे इदारे बमाए ब्यूरोक्रेसी सब खामोश पड़े हैं, बस डरे हुए कि कहीं एहतसाब के दायरे में ना आ जाएं। और ये एहतसाब का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो देखें, ये पैरेलल अदालतें हैं जी। हमारी अदालतें हैं, अदलिया का एक निज़ाम है पूरा। उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू कर देना जराइम की रोकथाम के लिए, ये तो बनता नहीं है। लिहाजा जो भी कोई जुर्म हो अदलिया उसको डील करे, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम हो और चाहे वो दूसरा हो, कोई भी फौजदारी मुकदमा हो। तो इस तरह से हम जो काम करेंगे, सबसे पहला काम है कानून की बालादस्ती, फिर तालीम और हुनर, फिर हुनर और टेक्नोलॉजी और सनत को फ़रोग, ज़राअत पे काम करना, तालीम सबके लिए मुफ्त, बल्कि बुनियादी ज़रूरियात सारी मुफ्त, ये उनका हक है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर मैं जो बात कहता हूँ वही करता हूँ तो मैं कर जाऊंगा, और अगर मैं कहता कुछ हूँ, इरादा करें वो आप करके भी दिखाएं, आप नियत पे ही है ना। अगर मेरा माजी ये बता रहा है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और जो करता हूँ वही कहता हूँ, फालतू बातें नहीं करता, अगर मेरा माजी इस चीज की गवाही देगा तो मुस्तकबिल भी ऐसा होगा। ठीक है, टू द पॉइंट ही होना चाहिए काम के, जो मैं जिस पॉइंट पे आया मैं वही करके दिखाऊंगा, यानी अपने आप पॉइंट से, फोकस से आप हटे ही ना। मैं राजा रियाज सर आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए अभी पीडीएम की तहरीक भी चल रही है और हम बारहा इनमें बयानात, इनके तजाद को भी देख रहे हैं। अभी रिसेंटली शाहिदा खान अब्बासी ने भी बयान दिया कि पीडीएम जो है ये कायम रहेगी। और अभी हमने राव साहब का भी सुना कि उन्होंने कहा कि जो इनकी पार्टी है वही सारे काम करना चाहती है और करेगी भी, और हम इस यानी हम इसलिए पार्टीज में शुमार नहीं हुए। तो जो 11 पार्टीज एक साथ जुड़ी हैं और उनके दरमियान भी हमने तजाद देखे, हाथा कि वो एक साथ काम करना चाह रहे हैं, तो वो तो नहीं अभी कमेटी है कि उनकी भी तश्कील हो पाई ना, उनके आखिर तक वो जा पाने। बिलावल के, मरियम के तंजो तेज आपस में तबादले हो रहे हैं उनके बयानात के जो। तो आप क्या कहते हैं कि पार्टीज जो हैं वो अगर अपने आप को फ्रंट फुट पे रखती हैं, लाइक मैं करूँगी, पार्टी कहती है मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ से पाकिस्तान चल जाएगा, हुकूमत हो जाएगी? मैडम बात यह है, वो कहते हैं ना कि जिस लफ्ज़ से बरहम होते हैं तेरे शहर के लोग जी, जिस लफ्ज़ से बरहम होते हैं तेरे शहर के लोग, ऐसा तो कोई लफ्ज़ अभी मैंने कहा भी नहीं। मैंने कब कहा, कब तुम्हें अपना मुकद्दर जाना जी, मुकद्दर का लिखा तो कभी हमें मिला भी नहीं। बात यह है, ये 11 जमातें हों या 1100 जमातें हों जी, जब आप अपने ज़ाती मफादात की तरफ ही देखेंगे, जब आपको वक्त मिला और आप कुछ नहीं कर सके जी, जब आपको हमने अपना हुक्मरान बनाया और काफ़ी देर तक बनाए रखा जी, उसमें मैं सारी जमातों के हवाले से नहीं कहूँगा जी, जो 2 मेन पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी ने जो किया वो भी आपको पता है, नून लीग के पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पे वो बात करते हैं, लेकिन जो बेसिक चेंजेस करनी चाहिए थी ना, जो सोसाइटी के लिए, हुकूमत बनती तो गरीब लोगों के वोट से है जी, और काम सारे अमीरों के लिए करती है। हुकूमत बनती तो है गरीबों को रिलीफ देने के लिए और सारे रास्ते खोल देती है बेईमानी के। हुकूमत बनती तो है आम आदमी को घर देने के लिए और उन्हीं के घर गिरा कर वो शादियाँ नहीं बजाती है, नजायज़ तजावज़ात पे हमने काट पिछाड़ कर दी ना। उसमें देखा जाता है कि ये इसने कब लिया, कैसे लिया, कितने पैसे, इस गरीब आदमी के पास सर छुपाने के लिए कोई जगह भी होगी। हुकूमत जो है वो तो एक माँ की तरह होती है, और माँ जो अपने सबसे निकम्मे बेटे के लिए ज़्यादा खुराक रखती है कि उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो तो वैसे ही वेला है।
तो जो काम करने वाले उसके बच्चे होते हैं उनसे वो निचोड़ के अपने दूसरे बच्चों को पालती है जी। ये कैसी हुकूमत है जो माँ की जैसी भी है और उन्हीं को भरी जा रही है जिनके खजाने पहले ही लबालब है। तो ये तजाद है। ये जब तजाद ख़त्म नहीं होगा, जी। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, और इस मुल्क में पार्टियों की ज़रूरत नहीं है, साले लोगों की ज़रूरत है। जी। पार्टियां तो आप 1100 पहले ही हैं आपके पास। हमें जो करने के काम है, जो मैं इमरान खान साहब से भी गुजारिश शुरू में कर चुका था 3 साल पहले कि खान साहब आए हैं तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, जी। सिर्फ 2 काम कर जाएं, ता हयात लोग आपका नाम लेंगे। सिर्फ एक, जितने गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मैं प्राइवेट मुलाजिमों की बात नहीं करता, जी। जितने गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, चाहे वो किसी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में चपड़ासी भी है और वजीर आजम तक हैं, उनके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, मुतल्लिका सरकारी स्कूलों में, ये नाफिज कर जाएं, आपका तालीम का निज़ाम यहां आ जाएगा। आप तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं 22वें ग्रेड के ऑफिसर तक, उनका इलाज सरकारी डिस्पेंसरियों में होगा। आप देखिए आपकी सरकारी डिस्पेंसरियां कहां से कहां पहुंच जाती हैं, जी। उनकी तहकीक कहां तक पहुंच जाती है, बीमारियों की रोकथाम के लिए वो क्या कुछ नहीं करती, कैसी कैसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगी। जी। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि नकार खाने में तूती की कौन सुनता है। सही। यहां तो कोई किसी की बात ऐसी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वो कहते जी तरीन खान ने इतने पैसे बना लिए, अलीम खान ने इतने पैसे बना लिए, मलिक रियाज साहब ने इतने बना लिए, उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं को मॉडल के तौर पे पेश करते हैं। और जब आप उनको पेश करेंगे तो आम कलर का क्या कसूर है? वो क्यों नहीं सोचेगा मलिक रियाज की तरह? मलिक रियाज को आसमान से तो नहीं गिरा था, वो भी तो यही एक आम एग्जेक्टिव था एक स्टेट में। तो जब उसने जो तरीका अपनाया वो सारे अपनाएंगे, सारा माशरा करप्ट हो जाएगा। हर बंदा गवर्नमेंट की चीजों को इस तरह खाने लगेगा जैसे वो रेवड़ियां खाते हैं। जी। तो आप तक देखें, जितने भी लोग पकड़े गए हैं आपके ब्यूरोक्रेसी में, आपके पॉलिटिशियन में और उन अदारों में जिनका नाम लेते हुए भी हमें खौफ आता है, किसी एक को सजा हुई? यही तो बात है कि एहतसाब का अमल बराए नाम है। जब आप किसी को, यानी एक हजरत अली करमल्लाहु वजहू के ज़माने के वाक़या है जी। कि मेरे ख्याल में जंग खैबर का वाक़या है कि यहूदियों के में एक चरवाहा था, उसको पकड़ा तो उसकी 50 भेड़ें जो हैं वो काबू में आ गई। जी। उसने आकर उसने कहा जी मैं चरवाहा हूँ, मैं रेंट पे, आप समझ लीजिए हिस्से पे, ये उनकी जो है भेड़ बकरियाँ चराता हूँ। मालिक भी यहूदी हैं। मुसलमानों को उस वक्त खाने के लाले पड़े हुए थे, ज़बरदस्त भूख लगी थी। उन्होंने शुक्र किया खुदा का कि भेड़ बकरियाँ इन्हें अब ज़िबा करके तो खा लेते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंची तो आपने कहा नहीं, ये सारी भेड़ें उन्हें वापस कर दो, ये यहूदियों की मलकियत है, ये हमारी मलकियत नहीं है। उन्होंने कहा जी ये अल्लाह ताला ने हमारा सौब पैदा किया है, ये जंग का माल है। जी। आपने कहा जंग का माल जंग करने से मिलता है, जंग से पहले नहीं मिलता। बिल्कुल। वापस कर दो उनकी। जी। भूख प्यास बर्दाश्त कर ली, सही। लेकिन उनकी भेड़ बकरियां वापस कर दी। ठीक। और आज ये है कि आप सब कुछ खा के और फिर आप बड़े फख्र से टीवी पे आके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमें बताए कि हमने क्या नजायज किया है। ओ भाई, नजायज तो यही हो गया जी। कि जो माल आपने हड़प किया है उसका आप हिसाब नहीं रखते, जो आपने माल हड़प किया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है आपके पास। अभी आपने तो फिर बरहम होते हैं कि क्यों मांगा है? राव साहब ने कहा कि जी ज़कात का निज़ाम, जी, ओ भाई ज़कात का निज़ाम तो इस्लामी हुकूमत में होता है। ये आपकी यूरोप और यहूदियों से लड़ाई क्या है? वो कहते हैं नमाज, हमने कहते हैं हम नमाजें पढ़नी है, वो कहते हैं 5 की जगह तुम 10 पढ़ लो। बल्कि वो आपके लिए अमेरिका में जाएं तो वो बाहर वो फूल और मिठाई और वो तस्वीर लेके खड़े होते हैं, टोपी लेके। जैसे हम नमाज पढ़ के बाहर आते हैं वो आपको देते हैं। वो कहते हैं जी तू तो यहूदी है भाई, तुम किस वास्ते दे रहे हैं सानू? वो कहते हैं यार मैं इस वास्ते दे रहा कि तुसी अल्लाह दा नाम लैंदे हो तो साडे पैगंबर दा नाम भी आंदा। बात ना हज पे आपको कोई रोकता है, ना उम्रे से कोई रोकता है, ना रोजों से कोई रोकता है, और रोकते तो सिर्फ इस्लामी निजाम पर है।
हर दीन अपना निज़ाम लेके आया है और मुकम्मल दीन हमारे पास आया जी। और हम क्या बदबख्त लोग हैं कि उन कौमों के निज़ाम पे चलते हैं जिन पे अल्लाह ताला ने अज़ाब किया, जिन्हें अल्लाह ताला ने जलील किया। तो जब हम उनके निज़ाम पे चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें बरकतें कहां से देगा? ठीक। जब सूद के निज़ाम पे आप चलेंगे तो बरकतें कहां से होंगी? आपकी हुकूमत जो है अपने ही स्टेट बैंक से सूद पे पैसे लेके जब बैंकों को आगे सूद पे देती है, तो इससे ज्यादा और क्या बेबरकती और तबाही का सबब होगा। तो हराम करार दिया गया है। जब अल्लाह और उसके रसूल से आप जंग करेंगे तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो ये बड़ी हैरत है। ज़कात और उशर जो है ये इस्लामी निज़ाम के टैक्सेस हैं जी। ये कोई अखलाकी मामला नहीं है, ये लाजम है। सुन्नत और फर्ज में फर्क यह है कि वो आप पढ़ लें ना पढ़ें आपकी मर्जी, लेकिन जो फराइज अल्लाह ताला ने आपको अदा करने नहीं कहा है उनमें ज़कात और उशर भी है जी। आपकी जमीन जो है अगर आप उस पर उशर अदा करते हैं फसल पे तो आपके अल्लाह ताला बरकत देगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने अल्लाह के निज़ाम पर चलना शुरू कर दिया जी। अगर आप अपनी माल से ज़कात देंगे तो आप अल्लाह ताला की बरकतें नाज़िल होंगी आपकी सोसाइटी में। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुसलमानों में कोई ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, हुकूमत उशर के पैसों को मुख्तलिफ मनसूबों पे खर्च करती थी, मनसूबे नहीं मिलते थे इतने, बैतुल माल भरा रहता था, लबालब भरा रहता था जी। लेकिन ये उन हुक्मरानों के दौर में हुआ जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं की जी। उन्होंने अपना तर्ज अमल जो है वो एक मुसलमानों वाला रखा। अब मैं तो फिर माजरत के साथ कि मुसलमान भी कहलाते हैं और जो है वो हरकतें भी सारी दूसरी हैं। आप मुझे बताएं कि आप लाहौर से अगर आपने साहिवाल जाना हो तो आप ये वाला रास्ता इख्तियार करेंगी, मुल्तान रोड इख्तियार करेंगी। अगर आप ये उधर गुजरांवाला रोड वाला आप रास्ता इख्तियार कर लेंगी तो कभी आप पहुंच सकेंगी? सही। मैं तो ये बड़ा सुनकर हैरान होता हूं। और दूसरी बात यह है कि तालीम जो है, तालीम मैं समझता हूं कि सारी हुकूमत के जिम्मे नहीं होनी चाहिए। माँ बाप जो हैं पहली दरसगाह हैं। आज भी आप अपने बच्चों को जाके नर्सरी में छोड़ आती हैं। और हजरत अली करम ने फरमाया है, वही मैं कहता हूँ कहाँ मुसलमानों ने है, कहाँ किया मुसलमानों ने है, अपनाते अगयार है। आज जापान जो है वो ऑनेस्टी में नंबर 1 है। और किस लिए कि उन्होंने हजरत अली करम की जो अरशादात थे उन पे अमल किया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को 5-7 साल तक कहीं ना जाने दो, उन्हें पहले ये अदब सिखाओ कि ये चचा है, ये मामू है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, उनको मिलने का अदब सिखाओ। और अदब सारा उन्होंने जब सीखना है तो आपके पास तो तबाही रहनी। वो कहते ना, हम किसी ने सर सैयद खान से पूछा कि आपने ये यूनिवर्सिटी तो बना दी, आप तो कहते थे मुसलमानों में तलीम आएगी तो इनकलाब आ जाएगा। तो हमने कहा, फरमाया कि हम तो समझे थे लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी चला आएगा इलाहाद भी साथ। तो ये इलाहाद हमारे पास आ गया है, तालीम उनके पास है, लिहाजा हम बर्बाद है। इसलिए ज़रूरी है कि इस्लाम के असूलों पे चलाई जाए और इस इल्म पे जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, दीन इस्लाम इतना प्यारा मजहब हमें दिया है, इस पे अमल पैरा हो। मुसलमानों, आप लोग होश करें, आप लोग किस दहाने पे चल रहे हैं, कौन से रास्ते पे आप चल रहे हैं। कम अज़ कम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत कर लें, कम से कम अल्लाह पाक। आप लोग आजकल ये जो एक रवायत बनी हुई है ना, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, इनको खौफ ही नहीं रहा, दिलों से खौफ चला गया कि रब हर पल देख रहा है, हर एक मिनट अल्लाह पाक देख रहा है, हर सेकंड अल्लाह मियां ने आपको साबित करके दिया है। मैं समझ अल्लाह मियां की जो अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं वो होता है बिल्कुल वही होता है। लेकिन आप इस दौर में जब आप कहते हैं जी फलां मुल्क बहुत ताकतवर है, फलां सुपर पावर है, फलां सुपर पावर है, आप देख लें सुपर पावरें उन लोगों के आगे हाथ बांध के खड़ी हैं जिन्होंने अल्लाह पे तवक्कल करके जहाद किया। ऐसे ही आप देखें वो बेसरो समान मुजाहिदीन आज सुपर पावर जो है उनके पांव पड़ी हुई है कि खुदा के लिए हमें यहां से अमन से जाने दो। तो इससे ज्यादा जो है वो और क्या होगी। बस इन्हें होश लाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ जो है
का रुख करवाना चाहिए कि इधर फोकस करो, आप लोग गलत रास्ते पे चल रहे जी। हो। कम से कम हर इंसान को अपने अंदर ही देखना चाहिए, ज़मीर के पास भी कोई चीज है। हम मुसलमान हैं लेकिन बुराए नाम आप लोग चल रहे हैं सब, तो अपने आप पे आप लोग नजरसानी सब करें। एक बात मैं आपको बताऊं जी, अल्लाह मियाँ इंसान को, वैसे ये सोशल बात को बता रहा हूँ, जी, अल्लाह मियाँ इंसान को उन चीज़ों से दूर रखता है जो आप लोगों को देते हैं। अगर आप किसी को माल देते हैं कि ये ज़कात के पैसे हैं, जी। तो अल्लाह ताला आपको उस हाल से बचाता है कि जब आपको ज़कात की ज़रूरत हो, वो आपको गनी रखता है। जी, अगर आप भूखे हैं या आपके पास ज़्यादा पैसे, आप किसी की भूख हाँ मिटा जी, रहे हाँ हैं, जी। तो अल्लाह ताला आपको गुर्बत और भूख से जी, बचाता है। अल्लाह की राह में खर्च करना जी। चाहिए। अल्लाह की अगर राह आप में खर्च बीमारों पे करना खर्च करते हैं जी। तो अल्लाह ताला आपको बीमारियों से बचाता है। ऐसा नहीं ही तो है। आप हिस्ट्री में देख लें, ठीक। जिन लोगों ने किया अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया। जी, सही ऐसा ही है। मैं अब डॉक्टर सलीम राव साहब आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हमने हाल में ही देखा कि भारत से जब मोदी सरकार ने इमरान खान साहब के लिए खत भेजा, उनमें उनकी खैरियत दरियाफ्त की और 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी और इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की, तो अब इमरान खान साहब ने भी जवाबी खत लिखा है, उन्होंने उसमें ताउन की अपील की है, उन्होंने मसला कश्मीर को हल करने पर उन्होंने नज़रसानी का कहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इस खत के जवाब में क्या इमरान खान साहब के साथ एक पेज पे आके एक जगह पे बैठ के इस पे बात करेंगे? देखिए, खैर सगाली के पैगाम देना ये हुकूमतों का काम होता है, होते रहते हैं। जी, और अगर हम समझते हैं कि कश्मीर का मसला इस तरह से हल हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होता। जी, एक ही हल है उसका, तो ताकत, क़ुव्वत। जब तक पाकिस्तान इन हालात से गुजर रहा है ये कभी ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कश्मीर उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान कैसे बनेगा? देखिए, हम बैठ के बातें कर लेते हैं, तनकीद कर लेते हैं और गुजारिशात कर लेते हैं, इनको ये करना चाहिए, उनको वो ये करना चाहिए। क्या वही ठेकेदार हैं इस मुल्क के? क्या वही ठेकेदार हैं इस मज़हब के? क्या वही ठेकेदार हैं तमाम हमदर्दी और नेकियों के, इंसानियत के? हमारे ज़िम्मे क्या है आखिर? हम भी तो वही इंसान हैं, वही पाकिस्तानी हैं, वही मुसलमान हैं, हम सब हैं। हम क्या करते हैं? जहाँ तक ये राजा साहब ने बात की कि जमातें चाहे 1100 भी बना लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो जमातें हैं वो ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं हो सकती। अगर आपके जहन में कोई नक्शा है, कोई आइडिया है, कोई नज़रिया है, आप समझें कि औरों से करवा लेंगे, नामुमकिन है। आपको अपनी सोच पूरी करने के लिए आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। किसी के कांधों पे रख के शिकार कर लें, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाना है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना, तो मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा। मैं ये तवक्को नहीं रख सकता कि किसी जमात से करवा लूँगा। अगर वो करने वाले होते तो कर लेते। अगर वो नहीं कर सके और मैं चाहूँ कि मैं करवा लूँगा, मेरी खातिर क्यों करेंगे? अगर मुझे ये ख्वाहिश है और मुझे ये आरज़ू और जुस्तजू है और तमन्ना है और मैं इसके लिए डिटर्मिंड हूँ कि मैं जान भी दे दूँगा, सर बकफन निकला हूँ, तो फिर मुझे ये काम करना होगा। जमात भी बनानी होगी, जमात भी चलानी होगी, काम तनदही से करना होगा, खतरात भी मोल लेने होंगे। तो मसला कश्मीर पे भी सबको मुत्तहिद होना कश्मीर चाहिए। मसला कश्मीर पे सब मुत्तफिक हैं। हर जी। पाकिस्तानी मसला कश्मीर पे मुत्तफिक है। यहाँ तो हर कोई कह रहा मुत्तहिद है है। कि नून लीग कहती है कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं हो सका कि उनको जबरदस्ती अपने ये देखें, सियासी मुखालफतें कब्जा करवा दिया गया, इमरान खान साहब ने किया। ये क्या चल रहा है? सियासी बातें, सियासी मुखालफतें, नारेबाजी, तानाजनी, ये सब कुछ होता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं सियासत में। लेकिन पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीर के लिए मुखलिस भी है, चाहता भी है और जान देने को तैयार भी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं और ये पूरे यकीन से कहता हूं कि जब पाकिस्तान बनेगा, इसमें कलमे का निज़ाम आएगा, इसमें तालीम आएगी, हुनर आएगा, इसमें इंडस्ट्री आएगी, इसमें अदल आएगा, अमन आएगा, और इसमें वो निज़ाम जो राजा साहब कह रहे हैं कि सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी इदारों में पढ़ेंगे, उनका इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, हमारा मंशूर यही है। दो तरफा ना हो, तो, एक तरफा और अच्छा, एक बराबरी, जब ये चीजें होंगी तो और पाकिस्तान एक ऐसा स्टेबल मुल्क बनेगा, क्योंकि ये तो खजानों से भरा हुआ मुल्क है, ये तो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। इसराइल छोटा सा मुल्क, एक शहर जितना, और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, तो पाकिस्तान तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। अगर ये स्ट्रीम लाइन पे आ जाएं, अगर ये रास्त पे आ जाएं, बल्कि आ जाएं क्या, हम आ जाएं, हम आएंगे, मुल्क को बनाएंगे, कौम को बनाएंगे, और पाकिस्तान दुनिया का ताकतवर मुल्क होगा, तो फिर देखेंगे कश्मीर आज़ाद कैसे नहीं होगा। सही, बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब के इस खत के हवाले से? बात ये कहते सरे मिंबर जो है वो तकरीर करना आसान होता है जी, लिखना आसान होता है, अमल करना ही मुश्किल होता है। जी, हुकूमतें दावे नहीं करती, हुकूमतें
तहरीरें या तकरीरें नहीं करती, जी। हुकूमतें काम करके दिखाती हैं। बिल्कुल ऐसा। ये कश्मीर का मसला शायद मैंने आपके किसी प्रोग्राम में इसके हवाले से एक तफसील से भी बताया था जी कि ये कश्मीर का मसला हमने खुद ही बिगाड़ा है। अब इसमें जो मर्जी कहें, मुझे इस पे कोई मामला नहीं है जी, लेकिन आपने खुद ही बिगाड़ा है। देखें, हैदराबाद पे हमारा क्लेम था, वहाँ तो नवाब जो था उसने हमारे साथ साइन भी जी, कर लिया था जी। ट्रीटी। जूनागढ़ का नवाब आज भी हमारे पास बैठा है, वो उसी मुकदमे को रो रहा है। जी मनादौर का जो नवाब है वो भी तो आज उसी बात पे रो रहे हैं। जी, और कश्मीर भी उसी दौर की एक मैं समझता हूँ कि फ्लैश पॉइंट है जी, जिसे हमने कभी भी ठंडा करने के लिए इतनी कोशिश नहीं की। जब भी कभी बात हुई, जंगें भी हुई उस पर, 2 जंगें हमने ख़ास तौर पे 3 जंगें लड़ी हैं जी। उसी पे, और मैं चौथी भी जो थी वो तकरीबन वजह यही जी। थी। लेकिन हमने उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया। जी, ये जो आपको आज़ाद कश्मीर नज़र आ रहा है, ये भी हमारे कुछ भाइयों ने वहाँ जहाद किया, और बिल्कुल, वहाँ के जो जहाद लोग किया, थे जी। वो चूँकि अंग्रेज़ की फ़ौज में थे और उन्होंने दीदा दिलेरी से जो है बहादुरी से और किसी को ना देखते हुए अपने हकूक़ के लिए वहाँ जंग की, और आज ये इलाका हमें तोहफे में मिला। बिल्कुल वरना हमारी तो आप देख ही लें कि जो हम कर रहे हैं। जी, इस तरह कश्मीर जो है, आज़रबाईजान, मैं उससे पहले थोड़ी सी आपको मिसाल दूंगा। सर टाइम बहुत मुख्तसर सा रह गया हमारे पास, 2-3 मिनट है। कश्मीर बज़ोरे शमशीर जी, ले सकते हैं आप। लेकिन वो कर नहीं रहे ना, आपने का गहवारा पहना परसों हमने। जो अगर आप सिर्फ दावे करेंगे कि जी। हमारा ये मज़ाइल जो है ये कलकत्ता में गिर सकता है, हमारा ये मज़ाइल जो है अमृतसर में गिर सकता है, तो भाई हमारा मज़ाइल जो है कश्मीर के तो जो फौजी हैं 9 लाख वहाँ बैठे हैं, जी। उन पे क्यों नहीं गिरता? ये फिर वो दिया, बात आती थी ना, ये moisture शबराब stable पे हमें नहीं है, पटाखों हम के कमजोर नहीं हैं, रखे। डरते नहीं है लेकिन मॉइस्चर स्टेबल नहीं है, वो हाँ, ये वजह लेकिन देते हैं। ये वही बात है ना, वो कभी कहा करते थे कि मुहावरा था कि वो कहते जी। हैं अब के मार मैं मामू को बुलाऊंगा, जी, तो हम कहते हैं कि ये लाइन खत्म कर फिर मैं बुलाऊंगा, उसने सब खत्म कर दी। बिल्कुल ऐसा। आप अपनी अभी उन्होंने आगे जबर कर ही लिया, हम नहीं कर सके, उन्होंने जबर किया। लेकिन तो बात ये कमाल नहीं, की बात आज़रबाईजान की मिसाल सारी दुनिया के सामने जी। है, और कई दहाइयों से मसला जो है उन्होंने जी। बज़ौर शमशीर आपको हल करके दिखाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक दुनिया और ऐसे सवाल होता है। आपसे करना चाह रही हूँ, आप दोनों से ही। जमात इस्लामी ने एक ऐलान किया, वो कहते हैं कि हम गो IMF की एक तहरीक लेके आएंगे कि चलो जाए IMF यहाँ से। आप क्या कहते हैं, ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं? सबसे पहले आप बताएं राजा रियाज सर, देखें, यहाँ ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं? IMF जो है वो आपके अब्बा जी की दुकान नहीं है कि उसको कहें आ जा और चले जा और वो चले जाएंगे। जी, तहरीक चलाने लगे बात ना ये जमात है, इस्लामी। वो कहते थे कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे। जी तो ये हमारी, तो जब तक कर्ज हम लेते रहेंगे तो जी। वो आते रहेंगे। जी अपनी वसूली तो करनी है उन्होंने। सर, चलनी चाहिए ये तहरीक आपके नजदीक? सर देखिए, तहरीक बिल्कुल चलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने करतूत भी देखने चाहिए। सही, यानी पहले अपने आप को सुधार लो फिर ही ये बात पे आओ। आप क्या कहेंगे राव साहब? देखिए, कोई भी एक सेक्टर ठीक नहीं जी, होगा। जी हम कहें कि ये कर्ज़ों का या IMF का सिलसिला ठीक हो जाए, जी या अदलिया का मसला ठीक हो जाए, या कोई सियासी मसला ठीक हो जाए, एक महकमा ठीक हो जाए, नैब का सिलसिला ठीक हो जाए, ये ऐसे नहीं होगा। जी। बदलेगा तो पूरा निज़ाम बदलेगा, वरना कोई चीज़ नहीं बदलेगी। जी। जब तक आप वो निज़ाम नहीं लाते जो हमारी स्टेबिलिटी का ज़ामिन हो, जी कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम नहीं लाते, उस वक़्त तक आप मुआशी तौर पे मजबूत हो ही नहीं सकते। ठीक हो गया। जब आप मुआशी तौर पे मजबूत नहीं हो सकते, जी। आप IMF के खिलाफ 100 तहरीकें चला लें, लेकिन कर्जे किससे मांगेंगे आखिर? तो कर्जे तो लेते रहेंगे। जी। तो गुलाम की कोई ज़िंदगी नहीं होती, उसे आका के हुक्म पे जीना पड़ता है। बेशक। इसलिए पहले आज़ादी हासिल करें, जी। पहले मुल्क बनाएं, फिर IMF क्या लेने आएगा यहाँ पे? तो इसलिए तहरीकें चलाएं या ना चलाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया नाज़रीन, आपने मेरे मौजूद मेहमानों की जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।